जय श्री गुरुदेवाय नमो नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं आपको गुरुदेव का बता रहा हूँ, गुरुवार का तीसरा और चौथे भाव का, क्योंकि हर राशि में 12 भाव होते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में जो भी ग्रह होता है पहले से लेके 12 तक का मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ गुरु का तीसरे, चौथे और पाँचवें भाव का, क्यों चौथा पाँचवा भाव एक सा है बिल्कुल, इसीलिए चौथा पाँचवें भाव को मैंने जोड़ दिया है। क्या समझे? अब बताता हूँ मैं तीसरे भाव का शुभ फल। तीसरे भाव का शुभ फल, ऐसा जातक न्यायप्रिय होता है। क्या समझे? ऐसा जातक न्यायप्रिय होता है, उसको गलत चीज़ बिल्कुल परेशान नहीं होती। संतान पैदा होने पर उसके यहाँ घर में धन वर्षा होती है, संपत्ति हो जाती है। गरीब के घर में बच्चा पैदा हो जाएगा, वो धन संपत्ति उसके, ऐसी भाग्यवान संतान आएगी, उसके घर में धन वर्षा होगी हैं। और चतुर दिमाग होगा उसका, जो आपका तीसरे घर में शुभ गुरु जो बैठा हुआ है उस जातक का बता रहा हूँ मैं। चतुर दिमाग होगा और विचित्र गुणों वाला होगा। उसके अंदर विचित्र गुण होंगे जो आप ताज्जुब भी नहीं कर सकते हो। और दीर्घ आयु होगा, समृद्धशाली, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, सब चीज़ में सामर्थ्यवान होगा वो। क्या समझा? समृद्धशाली होता है और प्रभु का भक्त होता है। ये आपको मैंने बताया तीसरे और चौथे और पाँचवें भाव का मिला जुला, क्योंकि ये सब जो मैंने बताया है विचित्र गुणों वाला होता है। दीर्घायु, समृद्धि या चौथे भाव का है। नवे और आपके पाँचवें भाव का प्रभु भक्त होता है। वो ऐसा आदमी नास्तिक नहीं होता। क्या समझे? अब इसके बताता हूँ मैं अशुभ गुण। अशुभ गुण क्या होते हैं? गुरु का भाग्य हीनता का भाव होना, मन के अंदर भावनाहीनता का भाव होना और धोखेबाज होना। दूसरा भाव है नास्तिक होना, पूजा पाठ ना करना है, प्रवृत्ति और हर एक को दुख देने की प्रवृत्ति होना। क्या समझे? तीसरा भाव आता है ऐसा जातक किसी की भलाई नहीं चाहता। क्या समझे? ऐसा जातक जिसके घर में तीसरे भाव में अशुभ घर में बैठा हो गुरु। क्या समझे? एक जातक किसी भी की भलाई नहीं चाहता। और चौथे भाव का, पाँचवें भाव, चौथे भाव का मिला हुआ परिवार का सर्वनाश कर देता है ऐसा इंसान, क्योंकि जो परिवार की सुनेगा नहीं और सब कुछ करेगा नहीं तो क्या होता है, ऐसे इंसान का सर्वनाश हो जाता है फिर वो। क्या समझे? अब मैं बताता हूँ चौथे भाव का गुरु। चौथे भाव का अगर हो अशुभ तो वो दुखों का पहाड़ टूटता है उसके खोपड़ी पे, उसके परिवार के ऊपर। आलसी होता है और हर समय मुक्ति की चाहता है, कभी कहीं से कर्जा मिल जाए, कभी कहीं से कर्जा मिल जाए। वो ऐसा इंसान मुक्त खोर होता है वो। क्या समझे? अब मैं चौथे में पाँचवें भाव का बताता हूँ। गुरु, माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा करने से आपको बहुत बड़े कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ये गुरु के मैंने 5 भाव ये बताए हैं, शुभ और अशुभ। अब मैं बताता हूँ इनकी क्रिया। अगर जिस किसी के गुरु अशुभ बैठे हुए हैं तो वो ये पूजा पाठ करे, उससे आपको फ़ायदा होगा। किसी को, पहली बात तो किसी को धोखा ना दें। क्या समझे? पहला उपाय तो है किसी को धोखा ना दें, जो भी बात हो सत्य कहें। क्या समझे? दुर्गा जी की पूजा करें, जो आपकी कुलदेवी हों, या दुर्गा जी की पूजा, कुलदेवी को जरूर संग में लें, क्योंकि वही भाग्य बनाने वाली होती है और वही चमकाने वाली होती है। क्या समझे? कुलदेवी की, दुर्गा जी की पूजा करें, गुरु का उपाय करें। क्या समझे? मैंने वीडियो में दे रखे हैं गुरु के उपाय, उनमें से उपाय देख के आप गुरु का उपाय करें। चौथे भाव में केसर चंदन मिला के तिलक लगाएं। क्या समझे? और राहु और केतु की वस्तुएं जो होती हैं, उनको इकट्ठा करके और किसी कपड़े में बांध के, लाल कपड़े में बांध के या काले कपड़े में बांध के ज़मीन में गाड़ दें। तो उससे क्या होगा, जो आपका चौथे भाव का अशुभ होगा, मंगल,
वो आपका वो गुरु वो आपका दूर हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ पाँचवें भाव जो मिला जुला है ना, इसे गाड़ दें। और इसमें भी वही वाली बात आती है, किसी का जी ना दुखाएं और झूठ ना बोलें। और अपने गुरु का, आपको गुरु मंत्र है, मिल गया है तो गुरु का उस मंत्र का जाप करते रहें। नहीं तो राधा 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 सबसे बेस्ट है। नहीं तो और बढ़िया मंत्र एक और है, हनुमान जी का मंत्र। अगर आपके पीछे दुश्मन लगे हुए हैं और आपका कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, नहीं बनने आए, तो अपने एक माला रोज डेली कर लिया करें। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। क्या समझे? ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। हनुमान चालीसा के यंत्र जो बना होता है, उस यंत्र पे ये मंत्र लिखा होता है, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इससे क्या होगा, इस मंत्र का जब आप जाप करोगे, चलते फिरते में भी इस मंत्र का अगर आप जाप करोगे, तो आपको कोई भी अला वला भूत व्याधा परेशानी टोना टोटका जादू मंत्र कुछ भी आपके ऊपर नहीं चलेगा। मस्त रहो, चकाचक रहो, गुरु का स्मरण करते रहो। क्यों? गुरु के बिना कुछ नहीं है। एक शख्स ने पूछा था गुरु की महत्व क्या होते हैं, गुरु बृहस्पति क्या करते हैं। गुरु बृहस्पति बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति को तो तुमको राजा बना दें और को तो तुमको दर दर का भिखारी बना दें, बशर्ते अपने आचरणों को सुधार के रखें। मदिरा पान का और मांस मदिरा का सेवन ना करें। क्या समझे? अपने मस्त रहें, भगवान का भजन करें। जय जय श्री राधे राधे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो।